now we are going to do what? Budget of 2026. Let's begin. So पहला चीज़ क्या, assistive technology support for दिव्यांगजन. ठीक है, first part I have already uploaded and 10 views I got, which is approx like normal for me because nobody watches my video and I don't care because it is only for my revision. If anybody can take benefit out of it, that's really nice. In case not, it's their choice. Okay, I cannot be doing anything in that. Of course, people are watching my first budget videos. I got 3 likes, 17 views, whatever it is. Let's begin with the second one. ठीक है, देखो views ऐसे भी मेरा views का कभी वो नहीं रहा है. मिल गया well and good, नहीं मिला मत मिले, who cares, because it's only for my revision purpose. The assistive technology support for the दिव्यांग. ठीक है, अब ये क्या है, गवर्नमेंट स्ट्रेंथन करेगा पीएम दिव्याशा केंद्र. पीएम दिव्याशा केंद्र. व्हाट इज पीएम दिव्याशा केंद्र? दिव्याशा कुछ तो आशा हुई होगी, दिव्याशा. ओके, लाइक दिस वी कैन बी रिमेंबर. तो व्हाट इज दिस पीएम दिव्याशा केंद्र? ठीक है, तो ये क्या गवर्नमेंट स्ट्रेंथन करेगा, एस्टैब्लिश ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट. और क्या होगा, एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट एस्टैब्लिश होगा. की फीचर्स क्या है, मॉडर्न रिटेल स्टाइल सेंटर फॉर असिस्टिव डिवाइसेस. दिव्यांगस एंड सीनियर सिटीजनशिप इससे प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, ये कन्वीनियंस होगा उनके लिए, यूज़र चॉइस, एक्सेसिबिलिटी होगी. अब जैसे बेचारे जो दिव्यांग होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल कहीं जाएंगे तो दे ऑफ कोर्स दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लाइक दे विल नॉट बी एबल टू वॉक ऑन द स्टेयरकेस इवन दो इफ दे यूज लिफ्ट. there are a lot of things that they are deprived of and you cannot understand the situation until unless you are in their position. Okay, so whatever it is, तो गवर्नमेंट ये स्ट्रेंथन करेगी ताकि वो अपना देख पाए. मेंटल इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ऐसा टाइम आ चुका है कि हमारा जो यूथ है वो मेंटली दे आर so much struggling. Smile on the face and the heart is crying inside. Okay, this is happening with you or not? Okay, so with a broken heart you have to smile. Okay, and so mental health infrastructure आया है. निम्हांस will be established in North India. निम्हांस, ठीक है, रांची झारखंड, ठीक है, एंड तेजपुर आसाम. ठीक है, रांची झारखंड, तेजपुर आसाम. ठीक है, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट अपग्रेड होगा एज ए रीजनल अपेक्स इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, ये कैसे अपग्रेड होगा, एज ए रीजनल अपेक्स इंस्टीट्यूशंस. रीजनल अपेक्स इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, तो निमांस कहाँ पे लोकेटेड है, निमांस बेंगलुरु में है. ठीक है, अपग्रेड ऑलरेडी रांची झारखंड में है एंड तेजपुर आसाम में. इट्स ओनली गोइंग टू बी अपग्रेडेड. ओके, अपग्रेड होगा. ठीक है, तो निम्हांस इज लोकेटेड इन बेंगलुरु एंड ये निम्हांस कब इस्टेब्लिश हुआ था, दिसंबर 1974 में. कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन दिसंबर 1974. इट इज़ लोकेटेड इन बेंगलुरु ये दिसंबर 1974. इंडियाज़ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ and neuroscience research. Next is what? Development of Purvodaya state. What is Purvodaya state? Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. बीजू, ठीक है, बीची OA. तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. तो इसको भी हमको पूर्वोदय स्टेट का हमको कोई ट्रिक निकालना होगा. तो बीजे बिहार झारखंड याद रहेगा, पूर्वोदय में बिहार झारखंड है. एंड वाव, हम कहते हैं वाव के अलावा वाव. ठीक है, तो वाव में क्या आएगा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. वाव में क्या आएगा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. व्हाट डिड यू डू, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. ये अनाउंसमेंट है ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. ठीक है, ईस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करेगा. ठीक है, ईस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करेगा. ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन पूर्वोदय स्टेट.
डेवलपमेंट ऑफ 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन पूर्वोदय स्टेट्स, ठीक है, ईस्ट कोस्ट, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, ठीक है, 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन होगा, ठीक है, ऑन 4000 ई बस विल बी प्रोवाइडेड। कितनी ई बस प्रोवाइड होंगी? तो 4000, ठीक है, 4000 ई बस, 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन। अनकनेक्टेड नोट क्या है? दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट साइट इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो भी बुद्धिस्ट साइट है उसका प्रमोशन होगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बुद्धिस्ट साइट का क्या होगा? तो प्रमोशन होगा, नॉर्थ ईस्ट बुद्धिस्ट साइट का प्रमोशन होगा, ठीक है। तो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट में जो भी हमारा बुद्धिस्ट साइट है, वहाँ पे जो भी है उसका एक प्रमोशन किया जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज अ सिविलाइजेशन कॉन्फ्लुएंस। और यहाँ पे क्या क्या है? हमेशा आपको अपने पेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव देम वाटर, दे विल नॉट ड्रिंक, दे आर गोइंग टू रिमेन थर्स्टी, सो दे आर completely डिपेंडेंट अपॉन यू। कभी कभी बात बहुत छोटी होती है, लेकिन हमारा जो दिमाग होता है ना उसको बहुत बड़ा कर देता है, बहुत बड़ा, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो हमको हमेशा इस चीज़ का दुआ करना चाहिए कि हम इतने स्ट्रॉन्ग बने कि किसी की बात आपको अफेक्ट ना करे, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। हमेशा आई वॉज लाइक कि अंधेरे से डर नहीं लगता है ये वो, बट अंधेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को भी लाता है। तो यू नीड टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्लाह, ठीक है। एंड जो जेलसी है ना वो सबके दिल में होती ही है। आज तेल महंगा हो गया, सारे मिडिल क्लास लाइन में लगे हुए हैं, बट स्टिल अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डिफेंड कर रहे हैं। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो किसी कंट्री के, तो एटलीस्ट अपना वो ओहदा मेंटेन करके रखो। आप में ऑरा नहीं होगा, लोग आपको थू थू करेंगे। प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट साइट इन नॉर्थ ईस्ट में क्या है? तेरावादा बुद्धिज्म, तेरावादा बुद्धिज्म, तेरावादा बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म, वज्रायना बुद्धिज्म, तेरावादा बुद्धिज्म, महायाना एंड वज्रायना बुद्धिज्म, ठीक है। तेरावादा, महायाना एंड देखो, तेरावादा बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म एंड वज्रायना बुद्धिज्म, तेरावादा, महायाना एंड वज्रायना, तेरावादा, महायाना एंड वज्रायना बुद्धिज्म, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट साइट क्या क्या है? तेरावादा, महायाना एंड वज्रायना बुद्धिज्म, ठीक है। तेरावादा बुद्धिज्म, महायाना एंड वज्रायना बुद्धिज्म, ठीक है, महायाना एंड वज्रायना बुद्धिज्म, ठीक है। तेरावादा, महायाना एंड वज्रायना बुद्धिज्म, तेरावादा बुद्धिज्म, महायाना एंड वज्रायना बुद्धिज्म, ठीक है। थेरावादा, महायाना एंड वज्रायना, ठीक है, तेरावादा, महायाना एंड वज्रायना, ठीक है। बुद्धिस्ट सर्किट स्कीम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, समाप्ति मैम सबकी फेवरेट है, तो समाप्ति में क्या क्या आया? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र नहीं, अरु, ठीक है। सब समाप्ति मैम को अरु कहता है, ठीक है। समाप्ति में 2 M होता है, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, मामी, ठीक है, समाप्ति की मामी, एंड त्रिपुरा, बुद्धिस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। समाप्ति मैम को अपनी याद कर लेना तुम लोग।
चेंज इन टैक्सेशन, न्यू टैक्सेशन इनकम क्या है, इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से न्यू टैक्सेशन जो है वो इस्टेब्लिश होगा। सेफ हार्बर फॉर IT सर्विसेज, ठीक है। 300 करोड़ है, अब 2000 करोड़ हो गया। 300 करोड़ कितना में बदल गया, तो जो ये 300 करोड़ था ना वो 2000 करोड़ में बदल गया, ठीक है। 300 करोड़ 2000 करोड़ में बदल गया। 300 करोड़ 2000 करोड़ में बदल गया। सेफ हार्बर क्या है, प्री रिफाइंड टैक्स रूल्स वेयर गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स डिक्लेयर्ड ट्रांसफर प्राइसिंग विदाउट डिस्प्यूट और ऑडिट, ठीक है। ये क्या है, प्री डिफाइंड टैक्स रूल्स है जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सेप्ट करते हैं डिक्लेयर्ड ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सेप्ट करते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग विदाउट डिस्प्यूट और ऑडिट, बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना किसी ऑडिट के। टैक्स हॉलीडे फॉर क्लाउड कंपनीज, फॉरेन क्लाउड कंपनीज प्रोवाइडेड यूजिंग, ठीक है, इंडिया डेटा सेंटर, ठीक है, फॉरेन क्लाउड सर्विस, ठीक है, प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडर्स को इंडिया डेटा सेंटर दिया गया टू सर्व ग्लोबल कस्टमर, टू सर्व व्हाट द ग्लोबल कस्टमर, टू सर्व ग्लोबल कस्टमर, ठीक है, ताकि ग्लोबल कस्टमर को सर्व किया जा सके, ठीक है, ताकि ग्लोबल कस्टमर को क्या किया जा सके, सर्व किया जा सके, ठीक है, ताकि ग्लोबल कस्टमर को सर्व किया जा सके, ताकि ग्लोबल कस्टमर को सर्व किया जा सके, ठीक है। तो टैक्स हॉलीडे फॉर क्लाउड कंपनीज, फॉरेन क्लाउड कंपनीज़ को प्रोवाइड किया गया इंडिया डेटा सेंटर, ठीक है, ताकि ग्लोबल टैक्स हॉलीडे कंपनी को 2047 तक सर्व किया जा सके। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, फ्यूचर 0.02 एंड न्यू टैक्स 0.05, 0.02 एंड 0.05। ऑप्शन में क्या है, 0.1 एंड 0.15, 0.1 एंड 0.15, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, 0.1 एंड 0.15, ठीक है, 0.1 एंड 0.15, ठीक है, 0.1 एंड 0.15, ठीक है, 0.1 एंड 0.15, 0.02 एंड 0.5, ठीक है, 0.02 एंड 0.5, ठीक है। ऑप्शंस में क्या है, 0.1 से 0.15, ठीक है, 0.1 से 0.15, ठीक है। ऑप्शंस में क्या है, 0.1 से 0.15, ठीक है। ऑप्शंस में क्या है, 0.1 से 0.15। तो फ्यूचरोज में 0.02 से 5, 2 से 5 तक गया है, ऑप्शन 1 से 15 तक गया है और इसमें 0 लगेगा, 1 से 15 एंड 2 से 5। मैट क्या है, मैट रिड्यूस्ड फ्रॉम 15%, ठीक है, 15% तक मैक्स रिड्यूस हुआ। इंश्योर कंपनीज पे मिनिमम टैक्स इवन इफ ज़ीरो प्रॉफिट ड्यू टू एग्जेम्पशंस, ठीक है। 15% मैट में वही है ना कि कंपनी यू कैन नॉट एस्केप द टैक्स, ठीक है। 1988 में आना था, लेकिन वो नहीं आया था, फिर 1990 में अबॉलिश हुआ, फिर 1988 में दोबारा आया है। तो मैट में 15% कंपनी को पे करना होगा। अगर जीरो प्रॉफिट भी है तो आपने पे करना है इतना टैक्स। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मैं तो वो तो काम कर लिया, मेरे को टैक्स पे नहीं करना, यू कैन नॉट एस्केप, ठीक है। चलो, निमहंस इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, बेंगलुरु, हम लोगों ने किया था। निमहंस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1974 और ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। ये निमहंस 2 विल बी स्टैब्लिश इन नॉर्थ इंडिया एंड निमहंस 2 कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया में है। कौन सा 2 इंस्टीट्यूशन विल बी अपग्रेडेड एज रीजनल अपेक्स इंस्टीट्यूशंस, रांची एंड तेजपुर, रांची तेजपुर, रांची एंड तेजपुर, रांची एंड तेजपुर, रांची एंड तेजपुर, ठीक है, रांची एंड तेजपुर। पूर्वोदया फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स, 5, ठीक है। पूर्वोदया जो है वो 5 स्टेट पे फोकस करता है डेवलपमेंट के लिए। कौन सा 5 है, पूर्वोदया, पूरा 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पूर्वोदया स्टेट, तेलंगाना। गोवा करके हमने याद किया था, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। यहाँ पे तेलंगाना कहाँ से आ गया, वाह, बिहार, झारखंड, वाह, ठीक है। बिहार ईस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विल हैव a major node at Durgapur, major node at Durgapur. Bihar East Industrial Corridor will have what? A major node at Durgapur. How many e-bus will be provided under Purvodaya? 4000. बिहार सर्किट नॉर्थ ईस्ट में कितना है, 6। बिहार सर्किट नॉर्थ ईस्ट में कितना है, 6। द न्यू इनकम टैक्स विल कम फ्रॉम इफेक्ट किसमें, 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026।
1 April 2026, 1 April 2026, 1 April 2026. Safe harbor threshold for the IT services increased to 2000. सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड IT सर्विसेज के लिए 2000 तक इंक्रीज़ हुआ, 2000 तक इंक्रीज़ हुआ, 2000 तक इंक्रीज़ हुआ. STT ऑन फ्यूचरिस इंक्रीज़ कितना हुआ 0.05. ठीक है. ऑन ऑप्शन में कितना ये इंक्रीज़ हुआ 0.15. मैट क्या होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. द टैक्स हॉलीडे फॉर फॉरेन क्लाउड सर्विस कब तक प्रोवाइड हुआ है 2047. टैक्स हॉलीडे फॉरेन क्लाउड सर्विस तक कब तक प्रोवाइड हुआ है तो 2047 तक. ठीक है 2047 तक. मैट जो है वो रिड्यूस हुआ है 15 से 14%. 15 से 14%. मैट क्या प्रोविजन अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ द इंडिया. It ensures pay minimum amount of tax. MAT is needed so company shows very low taxable income, tax exemption, deduction and incentives but still make huge profit. MAT ensures company cannot avoid paying taxes. ठीक है. और इंट्रोड्यूस हुआ था 1987 में. 1987 में MAT इंश्योर करता है कि कंपनी कैन नॉट अवॉइड पेइंग टैक्सेस एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1987. मैट इंश्योर्स कंपनी कैन नॉट अवॉइड पेइंग टैक्सेस और ये 1987 में इंट्रोड्यूस था. 1987. ठीक है. कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन कैंसर मेडिसिन रिलीफ क्या है यूनियन बजट रिमूव फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन कैंसर. ठीक है. 17 ड्रग्स एंड मेडिसिन पूरा मिला के 17 ड्रग्स है जिसपे कैंसर का हटा दिया गया है. रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेडिसिन. अगर ये कोई वीडियो देख रहा है तो आप एक चीज़ देखिए कैंसर के मरीज डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और वो और बीमार हो जाते हैं क्योंकि वो जो केमोथेरेपी अच्छे सेल्स को मार देता है जो आपके लिए कल को फाइट करेगा. तो इट्स अ वेरी डीप थिंग. ठीक है. तो आपको क्या कैसे करना चाहिए आई कैन ब्रिंग अनदर वीडियो ऑन दैट. बट अगर इफ़ इन द कॉमेंट सेक्शन इट विल बी रिटन लाइक हाँ बताओ. ठीक है. हाँ बताओ. 20 पीपल विल ऑल्सो से मी ना आई विल मतलब अपने हिसाब का. डेप्ट एंड फिस्कल डिफिसिट. डेप्ट टू GDP 50+1 2030 to 2031 तक 2030 to 2031 तक 50+1. डेप्ट टारगेट गवर्नमेंट एम्स टू अचीव डेप्ट टू GDP 50+1% by 2030 to 2031. 50+1% 2030 to 2031. 50+1%. ट्वेंटी 2031. ठीक है. RE क्या होता है 56.1%. BE क्या होता है 55.6%. 55.6%. RE क्या होता है 56.1%. फिस्कल डिफिसिट क्या होता है 4.4. 2026 2027 4.3. 2025 2026 क्या 4.4 एंड 2026 to 2027 4.3. 4.3. 4.3. 2025 to 2026 4.4. 2026 to 2027 4.3. 2026 से 2027 तक कितना हो जाएगा 4.3. अभी का कितना है 4.4. मतलब तो जो कमी हो रहा है. फिस्कल डिफिसिट क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग. ठीक है. गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर 53.5 लाख करोड़. कितना 53.5 लाख करोड़. गवर्नमेंट ने 53.5 लाख करोड़ स्पेंड करा है. ठीक है. गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है कि इतना एक तो नहीं 53.5 लाख करोड़ में 7.7% हायर है देन द रिवाइज 2025-2026 के रिवाइज एस्टिमेट से. ठीक है. 7.7% क्या है 7.7% हाई है 2025 से 2026 के रिवाइज एस्टिमेट से. नॉन नेट टैक्स रिसिपेंट 28.7 लाख है एंड नॉन डेप्ट रिसिपेंट 35.6 लाख है. ठीक है. नेट टैक्स क्या है 28.7 लाख करोड़. नॉन डेप्ट कितना है 36.5 लाख करोड़. 28.7 लाख करोड़ नेट टैक्स रिसिप्ट है एंड नॉन डेप्ट क्या है 36.5. ठीक है. नेट टैक्स रिसिप्ट क्या है 28.7 एंड नॉन डेप्ट क्या है 36.5. नेट टैक्स 28.7 एंड नॉन डेप्ट क्या है 36.5. नेट टैक्स 28.7 लाख नॉन डेप्ट
36.5 lakh, 36.5 lakh, 36.5 lakh. Gross market borrowing 7.72 lakh crore, 7.72 lakh crore, 7.2 lakh crore, 7.2 lakh crore. देखिए ग्रॉस मार्केट बोरोइंग 7.2 लाख करोड़. नेट टैक्स रिसिप्ट क्या है 28.7 लाख. नॉन डेब्ट क्या है 36.5 लाख. बोरोइंग ग्रॉस मार्केट बोरोइंग 17.2 लाख. ग्रॉस मार्केट बोरोइंग 17.2 लाख, 17.2 लाख. ठीक है. इंटरेस्ट बर्डन 26% टोटल एक्सपेंडिचर में, 40% रेवेन्यू में, 40% रेवेन्यू में, 26% टोटल एक्सपेंडिचर में. शो हेवी बर्डन ऑन द टैक्स एंड पेमेंट. ठीक है. शो हेवी बर्डन ऑन द टैक्स पेमेंट. ठीक है. तो 26% कितना है टोटल एक्सपेंडिचर में, 40% क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट में. ठीक है. 40% रेवेन्यू रिसिप्ट एंड 26% टोटल एक्सपेंडिचर. डिफेंस बजट कितना है. ठीक है. टोटल बजट का 7.85 लाख करोड़ है एंड कैपिटल आउटले क्या है 2.19 लाख करोड़. ठीक है. 2.19 लाख करोड़. ठीक है. 2.19 लाख करोड़. ठीक है. टोटल डिफेंस बजट कितना है 7.85 लाख करोड़ एंड कैपिटल आउटले क्या है 2.19 लाख करोड़. 2.19 लाख करोड़. टोटल बजट 7.85 लाख करोड़ है. टोटल बजट कितना है तो 7.85 लाख करोड़. कैपिटल आउटले क्या है 2.19 लाख करोड़. 2.19 लाख करोड़. ठीक है. डिफेंस मिनिस्ट्री हैज हाईएस्ट एलोकेशन. टोटल क्या है इतना, कैपिटल क्या है इतना, 15% का हाइक है. तो यूनियन बजट का डिफेंस क्या है 7.85 लाख करोड़. एक्सपेंडिचर 53.5, नेट टैक्स 28.7, बोरोइंग 17 लाख. तुमने 17 साल में बोरो ले लिया तो 17.2 लाख क्या है बोरोइंग. नेट टैक्स रेवेन्यू 28, 28 साल में तुमने टैक्स दिया और बोरो कर लिया. 17 साल में जब बोरो किया तो 28 में टैक्स दिया. तो बोरोइंग 17.2 लाख एंड 28. ठीक है. टोटल एक्सपेंडिचर 53 एंड डिफेंस बजट कितना है 7.85 लाख करोड़. क्योंकि देखो नॉर्मल से बात है 7.85 लाख करोड़ नहीं भी हो तो डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री. फिजिकल डिफिसिट 4.3 एंड डेब्ट जीडीपी रेशियो 55.6. डेब्ट जीडीपी 55.6, फिजिकल डिफिसिट 5.3. मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स 14% से रिड्यूस है. मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है 1987. मैट इंश्योर्स कंपनी पे मिनिमम टैक्स. कंपनी को क्या करना चाहिए, मिनिमम टैक्स पे करना चाहिए. बेसिक कस्टम ड्यूटी एक्सप्लेन करता है क्या, कैंसर के ड्रग्स को. ठीक है. कैंसर ड्रग्स को. गवर्नमेंट एम्स टू अचीव जीडीपी रेशियो कितना 50%. ठीक है. गवर्नमेंट एम्स टू अचीव जीडीपी कितना 50%. ठीक है. गवर्नमेंट एम्स टू अचीव जीडीपी बाय द 50%. ठीक है. गवर्नमेंट एम्स टू रिसीव जीडीपी बाय द 50%. ठीक है. गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द जीडीपी बाय 15%. ठीक है. गवर्नमेंट जो होता है वो एम करती है जीडीपी वीडीपी का कितना 15%. ठीक है. गवर्नमेंट एम्स जीडीपी कितना है 15%. ठीक है. गवर्नमेंट का जीडीपी का एम कितना है 50%. आपको अपने पेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए बिकॉज दे आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ. गवर्नमेंट एम्स टू अचीव डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बाय 50%. ठीक है. डेब्ट टू जीडीपी बाय 50%. डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना है 55.6%. 55.6%. ठीक है. 55.6%. ठीक है. फिजिकल डिफिसिट कितना है 4.3%. 4.3%. टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन बजट कितना है 53.5%. 53.5%. नेट टैक्स रिसिप्ट कितना है 28.7 लाख. 28.7 लाख कितना है नेट टैक्स रिसिप्ट. ठीक है. 28.7 लाख. तो ये ग्रॉस मार्केट बोरोइंग कितना है 17.2 लाख. 17.2 लाख. 17.2 लाख. 17.2 लाख. इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट्स व्हाट परसेंटेज 26% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर. इंटरेस्ट पेमेंट का 26% है टोटल एक्सपेंडिचर. डिफेंस बजट कितना है 7.85 लाख. डिफेंस बजट आउटले कितना है 2.5 लाख करोड़. ठीक है. 2.5 लाख करोड़. 5 लाख करोड़. ये डिफेंस बजट कितना है 15%. 15%. 15%. ठीक है.
हु प्रेजेंटेड यूनियन बजट? निर्मला सीताराम। ठीक है, यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी। यूनियन बजट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, कर्तव्य भवन। कर्तव्य भवन। यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास। यूनियन बजट कौन सा प्रिपेयर हुआ था? 9th। ठीक है, कौन सा वाला यूनियन बजट प्रिपेयर हुआ था? तो 9th वाला प्रिपेयर हुआ था। Who holds the record for presenting highest number of union budget? Morarji Desai presented how many union budgets? 10। ठीक है, थीम ऑफ द यूनियन बजट कितना है? युवा शक्ति ड्राइवन भारत। युवा शक्ति ड्राइवन भारत। पुअर, अंडर प्रिविलेज एंड डिसएडवांटेज्ड। 3 कर्तव्य। ठीक है, कितना है? 3 कर्तव्य। 3। ठीक है, 3। ठीक है, हाउ मेनी कर्तव्य आ गया? 3। फर्स्ट कर्तव्य मेंशन्ड इन द बजट के एक्सेलरेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना। सेकंड कर्तव्य क्या? एम्पावरिंग द पीपल। ठीक है, कि लोगों को एम्पावर करना। ठीक है, एंड थर्ड कर्तव्य क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। बायोमास फार्मा। स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, हेल्थ एडवांसमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोफार्मा क्या है? मेक इंडिया ग्लोबल बायोफार्मेटिकल मैन्युफैक्चरिंग। बायोफार्मा का कितना था? 10,000 करोड़ था पैसा। ठीक है, 10,000 करोड़ एलोकेशन बायोफार्मा का कितने सालों के लिए था? तो इट वॉज फॉर 5 ईयर। हाउ मेनी नाइपर इंस्टीट्यूट विल बी स्टैब्लिश्ड? तो 3 न्यू। हाउ मेनी एग्जिस्टिंग नाइपर इंस्टीट्यूट कितना है? 7। नाइपर क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च। ठीक है, मैट 15 से 14। मैट क्या प्रोविजन है? इनकम टैक्स ग्रुप में इंश्योर करता है मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स। मैट क्यों? लो, वेरी लो टैक्सेबल इनकम टैक्स एग्जम्पशन डिडक्शन की वजह से मैट इंश्योर्स दैट कंपनी कैन नॉट अवॉइड पेइंग टैक्स। इंट्रोड्यूस हुआ था 1987 में। ठीक है, कैंसर मेडिसिन रिलीफ। ठीक है, यूनियन बजट ने रिमूव करा है बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड 17 ड्रग्स ऑन मेडिसिन पे। रिड्यूस करेगा कॉस्ट ऑफ कैंसर एंड ऑल्सो इम्प्रूव क्या करेगा? एसेसिबिलिटी ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, ऑल्सो ये क्या इम्प्रूव करेगा? तो ये एसेसिबिलिटी ऑफ द मेडिसिन को इम्प्रूव करेगा। ये क्या इम्प्रूव करेगा? तो एसेसिबिलिटी ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, तो ये क्या इम्प्रूव करेगा? तो ये एसेसिबिलिटी ऑफ द मेडिसिन को इम्प्रूव करेगा। ये क्या इम्प्रूव करेगा? एसेसिबिलिटी ऑफ द मेडिसिन। डेप्ट एंड फिस्कल डिफिसिट क्या होता है? डेप्ट टू जीडीपी क्या है? 50+1% बाई 2030 एंड 2031। ठीक है, 2030 एंड 2031। कभी कभी 2030 बाई 2031। ठीक है, 2030 टू 2031। हमेशा ठीक है, 2030 टू 2031, 2030 टू 2031। ठीक है, 2030 टू 2031, 2030 टू 2031। ठीक है, 2030 टू 2031। आरई क्या है? 51.1%। ठीक है, बीई क्या है? 56.6%। 2025 to 2026 4.4% ऑफ जीडीपी। 2026 to 2027 4.3% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, 4.3% ऑफ जीडीपी। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। टोटल एक्सपेंडिचर क्या था? 53.5 लाख करोड़। 53.5 लाख करोड़। 53.5 लाख करोड़। 53.5 लाख करोड़। ठीक है, इंक्रीज 7.7% हायर देन द रिवाइज एस्टिमेट। ठीक है, 7.7% क्या है? हायर देन द रिवाइज एस्टिमेट। ठीक है, 7.7% क्या है? हायर देन द रिवाइज्ड एस्टिमेट। ठीक है, 7.7% हायर। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 53.4 लाख है। ठीक है, 53 पॉइंट कितना है? 53.4 लाख है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू नॉन टैक्स रिसिप्ट 28.7 लाख। ठीक है, नॉन टैक्स रिसिप्ट कितना है? 28.7 लाख। ठीक है, 28.7 लाख। ठीक है, नॉन टैक्स रिसिप्ट कितना है? तो 28.7 लाख है। ठीक है, नॉन डेप्ट कितना है? 36.5 लाख। तो नॉन टैक्स रिसिप्ट 28 एंड नॉन डेप्ट की। ठीक है, 36 साल में आपको लोग कह रहे हैं यार अब तो तुम 36 साल के हो गए जी, अब तुम्हारे पे क्या ही डेप्ट लगाओ। तो नॉन डेप्ट कितना है? 36.5 कि आपका क्या ही डेप्ट लगाऊं। अब आप 36 साल के हो गए तो 36 साल वालों पे कौन ही डेप्ट लगाता है। तो वो चीज़ हो जाता है ना कि एक उम्र के बाद लगता है कि अरे जाने दो यार, क्यों ही भैया जी पे डेप्ट लगाना। गलत बात। नो डेप्ट टू द भैया जी। ऐसा हुआ है कभी कि भैया जी पे डेप्ट ना लगाओ जी, भैया जी पे डेप्ट ना लगाओ, ये कभी सुने हो? तो एक उम्र के बाद आप डेप्ट नहीं लग रहा है। तो 36.5। ठीक है, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग 17.2 लाख करोड़। 17.2 लाख करोड़। ठीक है, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग कितना होता है? तो 17.2 लाख करोड़। ठीक है, 17.2 लाख करोड़। ठीक है, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग 17.2 लाख करोड़। ठीक है,
17.2 लाख करोड़। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग क्या है? 17.2 लाख करोड़, ठीक है, 17.2 लाख करोड़, ठीक है, 17.2 लाख करोड़, ठीक है। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग क्या है? 17.2 लाख करोड़, ठीक है, 17.2 लाख करोड़, ठीक है। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग कितना है? 17.2 लाख करोड़। इंटरेस्ट बर्डन कितना है? 26% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड 40% ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, 26% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड 40% ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, 40% ऑफ रेवेन्यू। 26% क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर एंड 40% ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, 40% ऑफ वॉट? रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, 40% ऑफ वॉट? रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, 40% ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। 26% टोटल एक्सपेंडिचर एंड 14% ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, एंड 14% ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड 14% ऑफ वॉट? 14% ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, 14% ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, एंड 14% ऑफ वॉट? तो 14% ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, 14% ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट। इंटरेस्ट बर्डन, ठीक है, 26% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर एंड 40% ऑफ द रिसिप्ट, ठीक है। डिफेंस एलोकेशन क्या है? डिफेंस में टोटल डिफेंस 7.85 लाख करोड़ एंड कैपिटल आउटले 2.19 लाख। 3 बार देखना ना, बजट सब क्लियर हो जाएगा। 1-2 बार में कुछ नहीं होता है, 3 बार देखना, नोट्स बनाना, MCQ सॉल्व करना, वक्त देना। एंड हाइक कितना हुआ है? 15%। 15% क्या हुआ है? हाइक हुआ है। कैपिटल आउटले 2.19 लाख, कैपिटल बजट 7.85, टोटल एक्सपेंडिचर 53.5, नेट टैक्स 28.7, 28 में टैक्स दे रहे हो, बोरो किए थे 17 में, फिस्कल डिफिसिट 4.3, डेब्ट GDP 55, या डेब्ट GDP, डेब्ट भी है GDP भी है 55.6, ठीक है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कितना? 14%। टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1987 में। मैट, ठीक है, कंपनी पेज मिनिमम टैक्स, ठीक है। बेसिक कस्टमर ड्यूटी एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड, कैंसर टैक्स, ठीक है। गवर्नमेंट टू अचीव डेब्ट GDP कितना है? 50%, ठीक है, अबाउट 55 था। डेब्ट टू GDP 55.6 है, 55.6 है। तो अगर आपको याद ही नहीं रहेगा कि 55.6 है डेब्ट टू GDP, फिर आप कैसे सॉल्व करोगे? फिस्कल डिफिसिट फॉर 2026 एंड 2027 कितना है? 4.3। टोटल कैपिटल ऑफ द यूनियन बजट इज 53.5 लाख करोड़। नेट टैक्स रिसिप्ट कितना है? 28.7 लाख करोड़। ग्रॉस मार्केट बोरिंग क्या है? 17.2 लाख करोड़, 17.2 लाख करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर? 26%, 26%। डिफेंस बजट कितना? 17.85 लाख करोड़। डिफेंस बजट कैपिटल आउटले कितना होता है? 2.19 लाख करोड़, 2.19 लाख करोड़। डिफेंस बजट इंक्रीज कितना हुआ था? 15% तक अप्रॉक्स इंक्रीज हुआ था। बायो फार्मास्यूटिकल क्या? ड्रग्स मेड फ्रॉम द बायोलॉजिकल सोर्सेज। बायोलॉजिक्स क्या है? डिराइव फ्रॉम द लिविंग बीइंग। बायोसिमिलर क्या? सिमिलर वर्जन ऑफ द बायोलॉजिक्स है, बट इट इज़ वेरी चीप, यूज फॉर द कैंसर वगैरह, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्सेज से केमिकली सिंथेसाइज नहीं है, एंड ये मोनोकल एंटीबॉडीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स बायोलॉजिक्स? ठीक है, मेडिसिन डिस्क्राइब फ्रॉम लिविंग बीइंग और देयर कंपोनेंट, ठीक है। आइडेंटिकल बायोसिमिलर आइडेंटिकल बायोलॉजिक्स से नहीं है, चीपर है, एंड दे आर सिमिलर टू अप्रूव्ड बायोलॉजिकल मेडिसिन, ठीक है। बायोफार्मास्यूटिकल क्या है? ये कैंसर, ऑटो इम्यून एंड जेनेटिक डिसऑर्डर से फाइट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेज बायोकेमिकल फ्रॉम द जेनेटिक ड्रग्स? बायोसिमिलर्स आर वेरी सिमिलर of biological medicine. They are very similar to the biological medicine. They are very similar to the biological medicine. Biopharmaceutical, biological drugs. Biologics का original complex medicine. Biosimilar का cheap medicine.
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो था 2021 में लॉन्च हुआ था एंड टोटल आउटले कितना है 76,000 करोड़ है 76,000 करोड़ है जो कि 10 बिलियन होता है, ठीक है, 10 बिलियन, ठीक है। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में आया था, टोटल आउटले 76,000, ठीक है। सेटिंग अप द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, ठीक है, एंड असेंबली टेस्टिंग मार्केट एंड पैकेजिंग, क्रिएट करना फिजिकल चिप, ठीक है। ISM 2 क्या डिज़ाइन फुल स्टैक IP इक्विपमेंट मटेरियल स्ट्रेंथनिंग द सेमी कंडक्टर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज चिप्स आर यूज इन मोबाइल सैटेलाइट्स, ठीक है। 2021 में था, फोकस करेगा फैब्रिकेशन एंड फोकस करेगा डिज़ाइन इकोसिस्टम वगैरह में। अप्रोक्सीमेट फाइनेंशियल आउटले कितना है तो 76,000 करोड़ 76,000 करोड़ विच द फॉलोइंग promotes under Indian semiconductor mission, semiconductor fabrication plant, assembly and chip design ecosystem, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आर्टिफिशियल एंड डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये क्या सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज़ में यूज़ हो सकता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इन्वॉल्व इन असेंबली टेस्टिंग एंड बायोलॉजिकल चिप्स। रेयर अर्थ मिनरल क्या 17 एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, EV बैटरीज, विंड टर्बाइन। इंडिया क्या है, मेन सोर्स है बीच सैंड मिसाइल का। इंपॉर्टेंट मिनरल क्या है, मोनाजाइट, थोरियम एंड यूरेनियम। रेयर अर्थ मिनरल ये सारी चीज़ में यूज़ होता है। इंडिया का रेयर अर्थ मिनरल क्या है, बीच सैंड, यूरियम एंड थोरियम। रेयर अर्थ मिनरल कहाँ पे होता है, केरला, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो 22,919 करोड़ का था, फिर बाद में ये 40,000 इंक्रीज़ हो गया। टाइम पीरियड कितना है, 6 सालों का है, 6 सालों का टाइम पीरियड है। रिड्यूस करेगा इम्पोर्ट डिपेंडेंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 500 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 2030 to 2031 तक होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो क्या बन जाएंगे, रिड्यूस करेगा इम्पोर्ट डिपेंडेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, 500 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 2030 to 2031 तक होगा। इलेक्ट्रॉनिक बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी बाई 2024 एंड 2025 होते होते इलेक्ट्रॉनिक जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी बन गया। इंडिया मूव फ्रॉम 7 to 3rd पोजीशन इन एक्सपोर्ट कैटेगरी रैंकिंग एंड इंडिया 7 से 3rd में चला गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग 2025 में था 500 बिलियन था, ये 6 सालों का था। इलेक्ट्रॉनिक आउटले कितना है, 40,000 का है, 40,000। इलेक्ट्रॉनिक आउटले मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 40,000। इलेक्ट्रॉनिक इमर्ज्ड एज व्हाट, थर्ड एक्सपोर्ट कैटेगरी। What is the primary objective of the electronic component manufacturing scheme? Reducing the import dependency of electronic components, ठीक है। केमिकल पार्क क्या है, गवर्नमेंट अनाउंसेस अ न्यू स्कीम टू इन्हांस द डोमेस्टिक केमिकल प्रोडक्शन, रिड्यूस करना इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी को, एंड 3 केमिकल पार्क है, ठीक है। और ये क्या है, क्रूशियल किस चीज़ के लिए, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो 3 केमिकल पार्क है, ठीक है। केमिकल पार्क इंक्रीज करता है डोमेस्टिक केमिकल प्रोडक्शन की इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को, एंड 3 केमिकल पार्क लाता है। प्रपोजल ऑफ द केमिकल पार्क किस सेक्टर में है, तो केमिकल इंडस्ट्री में है। कैपिटल गुड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्कीम, CIE कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्कीम स्ट्रेंथन करता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के आउटले क्या है, 10,000 का, टाइम पीरियड क्या है, 5 ईयर्स का है। एम क्या, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव कंटेनर, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव कंटेनर, ठीक है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग क्या, कॉम्पिटिटिव कंटेनर करता है। स्कीम क्या है, 10,000 का है। स्कीम ड्यूरेशन क्या है, 5 ईयर्स का। द स्कीम इक्विपमेंट एम्स टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, एक्सकेवेटर, क्रेन्स एंड बुलडोजर। नेशनल फाइबर स्कीम का सिल्क वुड, जूट, मैन मेड, न्यू एज फाइबर है, ठीक है। टेक्स्ट एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम मॉडर्नाइज करना ट्रेडिशनल टेक्सटाइल को, कैपिटल अपग्रेडेशन। नेशनल हैंडलूम के स्ट्रेंथन करना एग्जिस्टिंग स्कीम, वेवर एंड मार्केट लिंकेजेस को। टेक इको इनिशिएटिव क्या, प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को। समर्थ क्या, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। 2017 और एंड हुआ था May 2026 में। मेगा टेक्सटाइल प्रोजेक्ट स्टैब्लिश लार्ज स्केल टेक्सटाइल, फाइबर, हैंडलूम हो गया, टेक्सटाइल एक्सपेंशन हो गया। तो ये चारों चीज़ हुआ ना, नेचर, सिल्क, वुल, जूट, मैन मेड फाइबर, तो ये सारा हुआ नेचुरल टेक्सटाइल में। समर्थ क्या है, प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर्स, ये 2017 में हुआ था। फोकस करते स्किल डेवलपमेंट में ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। द टेक
Ecos initiative mainly promotes what? Sustainable textile production. Sustainable textile production. नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम के वेवर एंड आर्टिशंस, ठीक है, वेवर एंड आर्टिशंस, ठीक है। इन लार्जेस्ट मार्केट फॉर द टेक्सटाइल क्या है? यूएस, ठीक है। तमिलनाडु में 28% है एंड 40% लेदर एंड एक्सपोर्ट है। इंडिया क्या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूएसडी 4.18 ट्रिलियन है और जर्मनी को सरपास करा है। रिडक्शन ऑफ जीएसटी, एयर प्यूरीफायर अब दिल्ली में लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हवा बहुत गंदा हो चुका है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील डाला कि आप एयर प्यूरीफायर में क्या करो, जीएसटी जो है ना, जीएसटी कम करो। प्रगति प्लेटफॉर्म किस चीज़ से रिलेटेड है? प्रगति का फुल फॉर्म बताओ। इट इज़ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। प्रगति किस चीज़ से रिलेटेड है बेटा? तो जो हमारा जो प्रगति है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो हमारा प्रगति किस चीज़ से रिलेटेड है? तो हमारा प्रगति इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। प्रगति किस चीज़ से रिलेटेड है? तो प्रगति जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। प्रगति किस चीज़ से रिलेटेड है? तो प्रगति जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। प्रगति प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। साउथ एशिया बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप क्या इंडिया वॉन एंड श्रीलंका जो है वो रनर अप रहा है। मेन एंड चैंपियन क्या है? इंडिया जो है जीता है मेन में भी एंड विमेन में ही, एंड श्रीलंका क्या बन गया? रनर अप बन गया, ठीक है। श्रीलंका क्या बन गया? रनर अप बन गया। श्रीलंका रनर अप बन गया। साउथ एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप इंडिया मेन में भी जीता है, विमेन में भी जीता है। श्रीलंका रनर अप। टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ, ठीक है। साउथ एशिया चैंपियनशिप, ठीक है। एंड मेन एंड विमेन कैटेगरी में इंडिया जीता। सेकंड CJIO पटना, संगम कुमार साहू जज हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के। बिहार रैंक हुआ है आयुष्मान भारत हेल्थ केयर में फर्स्ट। OPD रजिस्ट्रेशन की बात करें तो फर्स्ट शेयर है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व निकोलस मधुरो, ठीक है, वेनेजुला। Caracas capital वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है। पोजिशन लीडर मरियम कोरेना माशादो। राइस प्रोडक्शन के 28% सरपास व चाइना में लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ राइस इन द वर्ल्ड है। यूएस ने विड्रॉ करा है 66 ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया का स्पेस रूट कहाँ पे? केरला में। पर प्राइस कैपिटा क्या है? 40,973, ठीक है, 40,973। पर कैपिटा जीडीपी क्या? 76,000। जीएसडीपी क्या है? 13.9%, कांस्टेंट 8.464%। जीएसडीपी एट करंट प्राइस बिहार का 13.09 लाख है। तो ये हम बिहार का अलग से करेंगे। पर कैपिटा ग्रॉस जीडीपी 40,493। पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट 76,000, ये हम बाद में कर लें। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस MSME 45% एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट डिज़ाइन पोल्यूशन कंट्रोल वेसल क्या है? समुद्र प्रताप। स्लम जो है सूरत में 75 मिलियन पॉपुलेशन जो है स्लम फ्री हो गए। मुकल्ला यमन सऊदी ने करा था, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे बिहार का बिजेंद्र यादव ने इस बार करा है। ये चीज़ ध्यान देना। ये ग्रीनलैंड है, यहाँ पे ये आइसलैंड है, यहाँ पे नूक है जो कि कैपिटल है ग्रीनलैंड का। बेफिन बे जो है कनाडा से सेपरेट करता है। तो ग्रीनलैंड जो है आर्टिक रीजन में वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। नूक इज़ द कैपिटल। इट इज़ बिटवीन नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्थ अमेरिका यूरोप, नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्थ अमेरिका यूरोप एंड सेपरेट कनाडा बाय द बाफिन वे, ठीक है। कैपिटल नूक, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक बाफिन वे सेपरेटेड फ्रॉम द कनाडा, ठीक है। मखाना क्या है? ईस्ट चंपारण। बेंगलुरु क्या है? फर्स्ट सिटी टू लॉन्च व्हाट? क्लाइमेट लेवल एक्शन प्लान। क्लाइमेट लेवल एक्शन प्लान। बेंगलुरु क्या है? फर्स्ट सिटी है जो कि क्लाइमेट लेवल एक्शन प्लान को क्या करेगा? लॉन्च करेगा। मखाना क्या है? ईस्ट चंपारण। यूएस क्या है? सीरिया। यूएस एंड सीरिया को हॉकी स्ट्राइक है।
इकोनॉमिक आउटलुक फॉर द साउथ ईस्ट एशिया का था क्या है, ओसेट, ठीक है, ओसेट, ठीक है। एंड छठ पूजा के इंटैंजिबल कल्चर हेरिटेज 2026 2027 तक, 24 2025 तक दिवाली है। 20 सेशन क्या है, इंटर गवर्नमेंटल कमेटी रेड फोर्ट न्यू दिल्ली। छठ पूजा डिसीजन पेंडिंग। यूएस ट्रैफिक क्या, 25% ट्रैफिक 1.68 बिलियन, ठीक है, $1.68 बिलियन है। यूएस का ट्रैफिक क्या, टोटल बिलियन, 25% बाइलैटरल ट्रेड है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी सपोर्ट फॉर दिव्यांजन, ठीक है, दिव्यांजन केंद्र, ठीक है। ये क्या होता है, ये एस्टैब्लिश करता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट, ठीक है। नीमहंस, नीमहंस कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया, ठीक है। नीमहंस कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ऑलरेडी जो मेंटल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कहाँ पे अपग्रेड होगा, रांची में, जो झारखंड में है, रांची झारखंड। एंड तेजपुर आसाम, तेजपुर आसाम, यहाँ पे क्या होगा, जो भी ये मेंटल हेल्थ जो है यहाँ पे ना तेजपुर आसाम में अपग्रेड किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड नीमहंस कहाँ पे, बेंगलुरु में है नीमहंस, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये बेंगलुरु में है, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1974 दिसंबर 1974 में, दिसंबर 1974 में, तेजपुर आसाम, ठीक है। और ये क्या डेवलपमेंट है, पूर्वोदय स्टेट क्या है, पूर्वोदय स्टेट, बिहार झारखंड गोवा, वेस्ट बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, बिहार झारखंड गोवा, वेस्ट बंगाल उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, पूर्वोदय स्टेट। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर, वेस्टर्न स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे 5 टूरिस्ट में डेस्टिनेशन हुआ है। देखो ईस्ट कॉरिडोर कहाँ पे, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, 5 टूरिस्ट में डेस्टिनेशन है। और 4000 जो है ना ई बसेस को प्रोवाइड करा गया है, 4000 ई बसेस, ठीक है। प्रमोशन ऑफ द बुद्धिस्ट साइट नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी अब कहा गया कि बुद्धिस्ट साइट को प्रमोट किया जाएगा। थेरावादा, महायाना एंड वज्रायना, थेरावादा, महायाना, वज्रायना बुद्धिज्म, थेरावादा, महायाना एंड वज्रायना बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाएगा। और ये कहाँ कहाँ पे होगा, हमने समाप्ति मैम से किया था, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा। एंड ए में 2 है, आसाम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर क्या है, न्यू इनकम टैक्स। न्यू इनकम टैक्स कहाँ पे आएगा बेटा, न्यू इनकम टैक्स, न्यू इनकम टैक्स 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026, ठीक है। नाउ सेफ हार्बर फॉर आईटी 300 करोड़ पहले था, ठीक है, 300 करोड़ पहले था, अब ये 2000 करोड़ हो गया है, करोड़, सोचो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। सेफ हार्बर फॉर आईटी, सेफ हार्बर फॉर आईटी 300 to 2000 सेफ हार्बर फॉर आईटी, ठीक है, सेफ हार्बर फॉर द आईटी, सेफ हार्बर फॉर द आईटी।
सेफ हार्बर क्या, प्री डिफाइंड टैक्स रूल है वेयर गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स डिक्लेयर ट्रांसफ़र प्राइसिंग विदाउट डिस्प्यूट्स, कि चलो ठीक है बिना डिस्प्यूट्स के हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग एक्सेप्ट करते हैं. टैक्स हॉलीडे फॉर क्लाउड, टैक्स हॉलीडे फॉर क्लाउड कंपनीज. ये 2047 तक हुआ है. STT, ठीक है, फ्यूचरोज एंड ऑप्शंस, ठीक है. फ्यूचरोज में कितना है 0.02 एंड 0.05 एंड ऑप्शंस में क्या 0.1 एंड 0.15. मैट, ठीक है, रिड्यूस होगा 15%. नाइनटीन 1987 में आया था. कैंसर मेडिसिन क्या था, इसमें कस्टम ड्यूटी 17 मेडिसिन में रिमूव होगा. डेप टारगेट क्या है 50+1% बाई 2032 2031 2032 2031. and 2026 to 2027 56.1 एंड 55.6, ठीक है, 56.1 एंड 55.6, ठीक है. फिस्कल डिफिसिट की अगर हम बात करें तो 4.4 एंड 4.3. गवर्नमेंट 53.5 लाख करोड़ स्पेंड कर रही है, 7.7 लाख हायर. और इसमें ना गवर्नमेंट के रेवेन्यू में अगर आप डिवाइड करो तो नॉन टैक्स 28.7 एंड नॉन डेप्ट 36.5. ये 36 में आपका कोई डेप्ट नहीं, 28 में आपने टैक्स क्लियर करा. ग्रॉस मार्केट बोरोइंग, ठीक है, 17.2 लाख करोड़. 17.2 लाख करोड़ में आपने क्या करा, मार्केट से जाके बोरो कर लिया. मान लो आप 17 साल में बोरो कर रहे हो. इंटरेस्ट बर्डन 26% जो है टोटल एक्सपेंडिचर में है एंड 40% किस में है, रेवेन्यू रिसिप्ट में. 40% किस चीज़ में है, तो जो 40% है ना वो रेवेन्यू रिसिप्ट में है, ठीक है. 40% जो है वो किस चीज़ में है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में है, ठीक है. 40% किस चीज़ में है, तो जो हमारा जो 40% है ना वो रेवेन्यू रिसिप्ट में है, ठीक है. 40% किस चीज़ में, तो जो 40% है ना वो रेवेन्यू रिसिप्ट में है. टोटल डिफेंस 7.85 लाख करोड़ है. 7.85 लाख करोड़ क्या है टोटल डिफेंस. एंड कैपिटल आउटले क्या है 2.19 लाख करोड़, ठीक है. कैपिटल आउटले कितना है 2.19 लाख करोड़. डिफेंस बजट 7.85 लाख करोड़. टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 53.5 लाख करोड़. 53.5 लाख करोड़, ठीक है. 53.5 लाख करोड़, ठीक है. नेट टैक्स रेवेन्यू 28.7 लाख. बोरोइंग 17.2. फिस्कल डिफिसिट 4.3 एंड डेप्ट GDP रेशियो 55.6. देखो मैट जो है ना 15 से 14% हो गया.
और ये 1987 में इंट्रोड्यूस हुआ था। कैंसर मेडिसिन रिलीज 17 ड्रग्स एंड मोर। फिर 17 ड्रग्स से ज़्यादा, ठीक है। और जब टू जीडीपी रेशियो कितना है? +1%, 2030 to 2031। 2025 से 2026 51.1, 56.1%। 55.6%। 50+1, ठीक है। 2025 2026 में 56.1% है, 2026 से 2027 में 56.6%, ठीक है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 50+1 है 2030 to 2031 तक। 2025 से 2026 तक 56.1 है, 2026 to 2027 में 55.67 है। फिस्कल डिफिसिट 4.4% जीडीपी का कितना है? 2025 से 2026 तक है। एंड 2026 एंड 2027 तक कितना है? 4.3%। टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? 33.5% एंड इंक्रीज कितना हुआ? 7.7%, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर ₹53.5 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 53.5 लाख करोड़ है। ये इंक्रीज़ क्या होगा? 7.7% से। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 53.5 लाख करोड़ है। 53.5 लाख करोड़ है और ये 7.7% से क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। 7.7% से क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। Is if somebody is having zameen, okay, that land, is land also counted in zakat? The land is there, but of course no purpose of construction is there, only the purpose is just kept.
डेप्ट टू जीडीपी रेशियो क्या है 50+1 2030 to 2031, 2025 to 2026 क्या 56.1% एंड 2026 to 2027 क्या 55.6%, 2026 to 2027, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ये 1% लगभग कम ही हो जा रहा है अगर देखो तो।